Okay, dear students, welcome to all of you in the microprocessor class. Today in the unit 3rd, we are discussing about the instruction sets and programming of the microprocessor 8085. As we know that programming is the very important aspect, we have seen the basic theory and how the 8085 microprocessor work. Now we are seeing the programming. So instruction set before the programming, we should be familiar with the different type of the instructions used in the 8085 microprocessor. So instruction is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function. The role of the each instruction is to perform the specific function in a microprocessor. तो फॉर द अलग अलग पर्पज के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं. तो जो एंटायर इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इन ए माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता है, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं. लाइक 8085 के लिए अलग होंगे, 8086 के लिए अलग होंगे, माइक्रो कंट्रोलर 8051 के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होंगी. तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर अवर हैज द 246 इंस्ट्रक्शंस हमारे होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, और ईच इंस्ट्रक्शन है वो हमारी 8 बिट बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट की जाती है. वी कैन डिवाइड these instructions को स्टडी करने के लिए we will study the some important instructions, and these are divided in particular group or sets like the data transfer instruction, arithmetic instructions, logical instructions, branching instructions, control instructions. So these instructions are divided into the several group. So here we are study the first, we are study about the data transfer instruction. What is the data transfer instruction? So these instructions move data between register or between memory and register. Two important things in the 8085 microprocessor, or in we can say in each microprocessor, is the register in which we store the data. तो रजिस्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, एक तो जिसके अंदर हम 8 बिट का 16 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं. दूसरा हमारा मेमोरी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो दैट इज द सेगमेंटेड. जो मेमोरी है उसको हमने सेगमेंट किया हुआ होता है, उसके अलग अलग एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट. तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन से वो डाटा को ट्रांसफर करनी है बिटवीन द मेमोरी एंड द रजिस्टर के बीच में. We will also see that what are the basic programming registers of the 8085. हमने जब बेसिक आर्किटेक्चर स्टडी किया था तब भी देखा था. तो 8085 में जो हम प्रोग्रामिंग के लिए रजिस्टर्स काम मिलेंगे, these are the basically accumulator और फ्लैग. तो हमारा प्रोग्रामिंग रजिस्टर क्या है, स्टेटस को इंडिकेट करता है रजिस्टर्स के. देन BC, DE, HL. So these are the basic programming registers which we use in the 8085 microprocessor. ये सभी हमारे 8 बिट के होते हैं. ए भी 8 बिट का है, बी सी डी ई एच एल सभी 8 बिट के हैं. लेकिन बी सी डी ई और एच एल इनको हम पेयर के फॉर्म में 16 बिट डाटा को स्टोर करने के काम में भी ले सकते हैं. तो फर्स्ट वी विल स्टडी द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज द MOV इंस्ट्रक्शन. ये हमारी इंस्ट्रक्शन है दैट इज कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो हमारे पास दो चीज होंगी, वन इज द सोर्स जहां से हम डाटा को कॉपी कर रहे हैं, अनदर थिंग जहां पर करना है उसको हम डेस्टिनेशन बोलेंगे. तो देयर आर टू थिंग्स, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. तो हर इंस्ट्रक्शन के एक सिंटैक्स और फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हम उस इंस्ट्रक्शन को पुट करते हैं. तो सिंटैक्स ऑफ द MOV इज MOV RD डेस्टिनेशन रजिस्टर, RS सोर्स रजिस्टर. इसी तरह से M और RS ये भी फॉर्मेट हो सकता है. सोर्स रजिस्टर से मेमोरी में कॉपी कर दें, सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी कर दें, या फिर हम मेमोरी से डेस्टिनेशन रजिस्टर में कॉपी कर दें.
तो देयर कैन बी 3 फॉर्मेट हमारे पास हो सकते हैं, या तो हम रजिस्टर से रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं, या मेमोरी से रजिस्टर में, या रजिस्टर से मेमोरी में। तो दिस जो इंस्ट्रक्शन है मूव कॉपी द कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर इनटू द डेस्टिनेशन रजिस्टर। और एक चीज को हमको और याद रखना है, जब कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर आर नॉट अल्टर्ड, जब हम एक बार कॉपी कर देते हैं तो सोर्स रजिस्टर के कंटेंट हमारे चेंज नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन जैसे हम एक कोई सी कागज का फोटोकॉपी करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो वैसा ही रहता है। इसी तरह से यहाँ पर जब हम डाटा को कॉपी करते हैं एमओवी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो हमारा जो सोर्स रजिस्टर है उसका डाटा सेम रहता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एमओवी बीसी, एमओवी बीसी, तो इस इंस्ट्रक्शन का हमारा मीनिंग है सी रजिस्टर के कंटेंट को बी में कॉपी करना। सपोज हमारे पास सी में 11 है और बी में हमारे पास 12H डाटा है, तो कॉपी करने के बाद इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास क्या होगा, सी के अंदर तो 11 रहेगा ही, जो सी रजिस्टर है उसमें हमारे पास 11H जो डाटा है हेक्साडेसिमल में वो रहेगा, लेकिन बी के अंदर हमारे पास जो 12 था उसके ऊपर ई कॉपी हो जाएगा, तो अब 12 डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर भी ई हो जाएगा, तो दैट विल बी द स्टेटस। और इनको हम बाइनरी उसमें रिपुट कर सकते हैं, दीज सब हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं ये सारे। अगर इसको हमको 11 को बाइनरी नंबर में हमको पुट करना है तो ये रजिस्टर हमारा कैसा होगा, बी रजिस्टर में हमारा डाटा है वो इस तरह से स्टोर होगा। ये सारे रजिस्टर हमारे 8 बिट के होते हैं, तो ये 4 बिट का ये 5 6 7 8, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द 1 को हम लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट 1 कैन बी रिटन एज 1 0 0 0, दैट कैन बी रिटन 1, और 1 0 0 और 0, दैट कैन बी रिटन 1, तो दैट इज द 1 1। तो ये हमारी जो 4 बिट है ये एक डिजिट को बतानी है 1 को, दूसरी 4 बिट है वो एक डिजिट में 1 को, दैट इज द 1 1 हमारा एक रजिस्टर हो गया। तो बाय दिस इंस्ट्रक्शन वी कैन कॉपी सी रजिस्टर के डाटा को बी में कॉपी कर, दैट इज द कॉपी रजिस्टर मूव का वर्क होता है। देन वी सी द एमवीआई रजिस्टर मूव इमीडिएट 8 बिट डाटा। तो ये क्या करता है, डाटा जो हमारा 8 बिट का है इसको किसी रजिस्टर में लोड कर देना या किसी डाटा को मेमोरी में लोड कर देना। तो इसका जो हमारा जनरल है 8 बिट डाटा इज स्टोर्ड इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी। If the operand is memory location, its location is specified by the content of the HL register। अगर यहाँ हमको मेमोरी में कॉपी करना है, रजिस्टर का तो हम नाम दे देंगे कि बी सी डी किस में डालना है, अगर मेमोरी में डालना है तो उस मेमोरी का एड्रेस HL रजिस्टर में स्पेसिफाइड हमको करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे अभी हम रजिस्टर का देख रहे हैं MVI, वी आर सीइंग MVI B 57H, ये हमारा डाटा है, तो ये क्या करेगा 57H डाटा को बी रजिस्टर में स्टोर कर देगा। तो जो हमारा बी रजिस्टर का कंटेंट है वो किस तरह से हो जाएगा, दैट विल लाइक द, अगर हम ये 8 बिट का हमारा रजिस्टर है 4 5 6 7 8, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट 1 0 1 0, दैट कैन बी रिटन द 5, ये तो हमारा 5 हो गया। और जो हमारा 7 होगा दैट वी कैन रिटन 1 2 4, तो 1 1 1 0, दैट इज अ 7, तो ये हमारा 7 हो गया इस तरह से। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा 57 है वो इस तरह से बी रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से MVI M57H, इसका मतलब है जो M हम किस मेमोरी लोकेशन में इस डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, वो डाटा हमको, वो एड्रेस हमको HL पेयर में देना पड़ेगा। तो सपोज हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास जो मेमोरी थी, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये मेमोरी थी और मेमोरी में हम जैसे सपोज वी वांट कि 2050 एड्रेस पर हमारा 57H नंबर का जो डाटा है वो स्टोर हो जाए ये डाटा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले HL पेयर के अंदर जो हमारा HL पेयर है उसमें इस मेमोरी का एड्रेस देना पड़ेगा 2050, इस तरह से ये डालना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल, जब हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे MVI M और H 57H, तो ये बाय डिफॉल्ट HL पेयर से ले लेगा एड्रेस।
तो ये क्या करेगा, 57 नंबर के डाटा को यहाँ पर 2050 में स्टोर कर देगा। यहाँ पर कुछ डाटा नहीं था, तो ये क्या करेगा, हमने HL पेयर में 2050 लिया, ये 57 नंबर का डाटा जो है वो हमारा 2050 में स्टोर हो जाएगा। तो दैट इज द MVI इंस्ट्रक्शन। नाउ लोड अकोमुलेटर, ये हमारा इसका सिंटैक्स होता है, LD और 16 बिट एड्रेस देता है। The content of memory location specified by a 16-bit address in operand are copied to the accumulator। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जैसे ये एड्रेस दे रखा है 2034, तो इस मेमोरी लोकेशन में हमारे पास ये मेमोरी है, इस मेमोरी लोकेशन में जैसे 2034, ये हमारे पास इसमें सपोज यहाँ पर 12 नंबर का डाटा है 12H, तो ये कॉपी हो जाएगा अकोमुलेटर में जब हम LDA इंस्ट्रक्शन देंगे, तो इसको बोलते हैं लोड अकोमुलेटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन LXI, जैसे MVI इंस्ट्रक्शन हमारा 8 बिट डाटा को अकोमुलेटर में डालने के, लोड करने के काम में आती है। LXI इंस्ट्रक्शन 16 बिट डाटा के लिए यूज होती है। तो दिस इंस्ट्रक्शन लोड द 16 बिट डाटा इन द रजिस्टर पेयर। तो सपोज हमने दे दिया LXI 2034, तो ये हमारा क्या करेगा, 2034 डाटा, ये हमारा 16 बिट का डाटा है, इसको किसमें स्टोर कर देगा, ये रजिस्टर का नाम भी हम देंगे। तो H तो 8 बिट का है, लेकिन जब हम LXI लगाते हैं मतलब हम HL पेयर की बात कर रहे हैं, H के साथ L ही आ सकता है। तो हमारा जो ये डाटा है, तो H के अंदर हमारा कितना डाटा आ जाएगा, यहाँ पर वी विल सी द H और L। तो H में तो हमारा 20 आ जाएगा, L में हमारे पास 34 डाटा आ जाएगा। तो HL पेयर के अंदर 2034 16 बिट का डाटा स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारी चारों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। फर्दर वी विल सी द सम मोर इंस्ट्रक्शन। ओके।